अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ढाबा स्टाइल माश दाल फ्राई की रेसिपी, जिसे आप कुछ ही मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं। इसको खाने के बाद आप लोग कभी भी बाज़ार से ये वाली दाल नहीं मंगवाएंगे, क्योंकि इतनी मज़े की होती है कि आप जब बनाएंगे तभी आपको इसका अंदाज़ा होगा। तो आइए जल्दी से हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे माश की दाल ली है 250 ग्राम, यानी कि 1 कप। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करके एक पैन के अंदर ऐड कर देंगे और साथ ही हम यहाँ पे पानी भी शामिल कर देंगे अंदाजे के मुताबिक। दाल से थोड़ा सा ऊपर ही होना चाहिए और हम इसको इतना बॉईल करेंगे कि ये 80% गल जाए। हम इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने बाहर से खाई हो कभी तो वो थोड़ी सी खड़ी होती है, तो बाकी कसर जो है वो हम भूनने में पूरी कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको बॉईल करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और ये देख सकते हैं आप लोग, दाल जो है वो अच्छी तरह से गल गई है। दिखा सकती हूँ मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी, बहुत ज़्यादा नहीं गलाई है मैंने। ये देखें, प्रेस करने में भी ये बहुत मुश्किल से प्रेस हो रही है, तो बस ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। चलें अब इसकी कुकिंग प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर आपने 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करना है। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर कुटी हुई अदरक ऐड कर दें 1 टेबल स्पून। इसको हल्का सा सौटे कर लें ऑयल के साथ, ताकि इसका फ्लेवर जो है वो ऑयल के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। सिर्फ 10 मिनट में ये दाल बनके तैयार होती है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। सिर्फ 10 सेकंड मैंने इसको सौते किया है, इसका फ्लेवर ऑयल के अंदर आ गया है। तो अब यहाँ पे मैंने टमाटरों की प्यूरी ऐड की है। ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और मैंने इनको अच्छी तरह से ग्राइंडर में पानी के साथ प्यूरी बना ली थी। तो ये आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। साथ ही हम यहाँ पे कुछ मसाले शामिल करेंगे, जैसे कि नमक हस्ब ज़रूरत, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, काली मिर्चों का पाउडर ½ टी स्पून, ये लाजमी ऐड कीजिएगा क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। यहाँ पे मैंने सूखा धनिया लिया है, जो साबित धनिया होता है उसी को आपने दरदरा पीसना है। तो यहाँ पे हम 1.5 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे, इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे ½ टीस्पून। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ऑयल के साथ आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। अगर आप टमाटरों की प्यूरी बनाते वक्त पानी का इस्तेमाल नहीं करें तो इस पॉइंट पे आपने पानी को शामिल कर देना है। तकरीबन 10 मिनट आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है। 10 मिनट से ज़्यादा ही मैंने इसको भूना है, क्योंकि जितना ज़्यादा भुनेगा उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा। यहाँ पे जब ये अच्छी तरह से ऑयल सेपरेट हो जाए तो आपने बॉयल की हुई माश की दाल शामिल कर देनी है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से इस मसाले के साथ मिक्स करना है। टमाटर की प्यूरी पहले आपको ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन ये देखें, इसके मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो जितनी आपको ग्रेवी रखनी हो आपने उतनी ही प्यूरी ऐड करनी है। मिक्स करने के बाद अगर ये ड्राई हो रही है तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। इसके अंदर जो ऑयल है वो थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में ऐड किया जाता है। पानी ऐड करने के बाद आपने इसके ऊपर हरा धनिया ऐड कर देना है चॉप करके। 3 से 4 साबित हरी मिर्चें खोल के ऐड नहीं करें, जस्ट फ्लेवर के लिए ऐड कर रहे हैं, वरना ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। बारीक कटी हुई अदरक शामिल करें और इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे छोड़ दें तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी कंडीशन। तो ये देखें, यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं हमारी ज़बरदस्त सी ढाबा स्टाइल दाल माश बन के तैयार हो गई है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये दाल बन के तैयार होती है। आप इसको सलाद के साथ और रायते के साथ सर्व करें। यकीन जानिए, इसको खाने के बाद आपको कभी भी ढाबे से दाल मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी मज़े की है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग मुझे फीडबैक देना चाहते हैं तो पिक्चर शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे, मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।